कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हम भरपूर प्रयास करते हैं, उसके बावजूद भी हमें सफलता नहीं मिलती है, तो हम उसे अपने प्रयास में कमी समझें या फिर हमारे भाग्य में नहीं है, ऐसा समझें। नमस्ते महाराज। देखो, असफल होने का मतलब ये नहीं है कि आप अयोग्य हैं। असफल होने का अर्थ ये है कि आप इस समय सफल नहीं हैं। इस समय सफल नहीं है यानी हर समय सफल नहीं, ऐसा तो नहीं। कई बार असफल व्यक्ति वहां पर जाकर के अपना हार मान लेता है जिसके जस्ट 2 कदम बाद सफलता थी। तो फिर क्या किया जाए? जहां पर आपको असफलता मिले, बस इसके बाद ही वहां पर सफलता मौजूद है, ऐसी धारणा तैयार कर ली जाए। क्यों? क्योंकि जस्ट लास्ट मोमेंट पर हम बोलते ना कि हमारी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। अरे भाई, बीच में डूब जाते तो बात समझ में आती, गहराई थी, लेकिन किनारे पे आकर डूब जाएं तो कहीं ना कहीं हमारी वहां पर हार मानने की फितरत होती है, ऐसा हो जाता है। दूसरी बात, जो प्रश्न किया गया कि क्या वहां पर हमारा भाग्य नहीं है, ऐसा हम मान लें? भाग्य और पुरुषार्थ के बारे में कई बार बात बता चुके हैं कि भाग्य और पुरुषार्थ में मीनिंग का फर्क नहीं है, मात्र टाइम का फर्क है। जिसको आप भाग्य बोल रहे हो वो आपका पूर्व का पुरुषार्थ है, और जिसको आप पुरुषार्थ बोल रहे हो उसको आपका आज का पुरुषार्थ है दोनों में पुरुषार्थ ही। अब किसी ने यदि पहले प्रीवियस अटेम्प्ट में ज्यादा मार्क्स ला लिए हैं तो फाइनल में उनको कम लाना पड़ेगा, और जिसने प्रीवियस में बहुत कम लाए हैं तो ज्यादा लाए हैं तो फिर फाइनल में कम में भी काम चल जाएगा। और किसी ने प्रीवियस में माइनस में लाए हैं तो फाइनल में पहले उसको प्लस का बैलेंस बनाना पड़ेगा, फिर प्लस आपको और आगे एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर के प्रीवियस और फाइनल ये दोनों अटेम्प्ट जैसे हैं आपके भाग्य और पुरुषार्थ। प्रीवियस में भी आपका पुरुषार्थ था और फाइनल में भी आपका पुरुषार्थ है, ऐसा मान करके उसको थोड़ा सा और अपनी तैयारियों को जुझारूपन के साथ आगे बढ़ाया जाए, आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। क्योंकि वही व्यक्ति अपनी असफलता का आकलन कर सकता है जिसके पास आकलन करने की सफलता है। वही व्यक्ति अपनी असफलता का आकलन कर सकता है जिसको ये सफलता प्राप्त हो गई कि हम आकलन कर सकते हैं। आप कम से कम इतना सफल तो हो गए। दिन भर में हम इतनी सारी सफलताओं को अंजाम देते हैं, यदि उनको काउंट किया जाए और उसका एक पहाड़ बनाया जाए तो एक आध असफलता तो उसके आगे बहुत बौनी पड़ जाएगी। जैसे आपने मन में प्रश्न तैयार किया, साहस किया कि मुझे महाराज से पूछना है, पूछ भी लिया, उसके बाद ये उत्तर भी पा लिया, ये सफलता है कि नहीं आपकी? और आपकी सफलता पर लोगों ने तालियां भी बजा दी, सफलता है कि नहीं आपकी? अब इतनी ऐसी सफलता दिन भर में कई बार पाते हैं। आपने घर में जो व्यंजन बनाना चाहा बना लिया, तैयार भी कर लिया, जिनको खिलाना खिला भी दिया, उनकी तारीफ भी पा ली। दिन भर में ऐसी छोटी छोटी सफलताओं को हम कई बार अंजाम देते हैं। यदि उन सबको अपने उस दिमाग में रख करके और एक आध कोई नेगेटिविटी दिमाग में आ रही हो उसको सामने रखेंगे तो वो तो छूमंतर हो जाएगी। लेकिन उस समय हम क्या बोलते हैं, अरे तो रूटीन वर्क है हमारे। तो सफलता भी, जिनको व्यक्तियों को बार बार सफलता पानी आती है ना, उनके लिए भी बड़ी सफलता भी रूटीन वर्क हो जाया करती है। तो हमने जो हमारी रूटीन थी उसको सफलता के रूप में नहीं आंका और उनने अपनी सफलता को रूटीन बना लिया। इतना ही अंतर है बस। और इसके बाद यदि आप समझ जाएंगे इस अंतर को तो उस अंतर को पार भी कर पाएंगे।